हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। बस हमारी यूट्यूब फैमिली में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कुछ क्या मतलब, बहुत लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भगवान कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत दे देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और कुछ लोगों को क्या, हमारी फैमिली मेम्बर, वही जो अंकुश भाई और स्वाति की जो बिटिया हुई थी, मतलब उसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। हमने कल भी उनका ब्लॉग देखा और आज भी देखा। कल अंकुश भाई का देखा तो वो वाले ब्लॉग में अंकुश भाई ने बताया कि 12 mm की एक एक मतलब छेद है। मतलब दो तो छोटे छोटे हैं, उनकी तो कोई टेंशन नहीं। एक तो बहुत छोटा है, वो तो दवाई से 2-3 महीने में भर जाएगा। एक है वो भी भर जाएगा धीरे धीरे, उसकी कोई चिंता नहीं है। मतलब अब है तो टेंशन तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन एक है 12 mm का, वो सब बहुत बड़ा है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं, टेंशन मत लो। आप लोग से कुछ नहीं होता है टेंशन लेने से। जहाँ पे डॉक्टरों ने बताया है पलवल में, आप बस एक जगह कंटिन्यू उसका इलाज कराइए और किसी के बहकावे में मत आइए कि आप इधर भागे उधर भागे। इससे आपको भी दिक्कत होगी और बच्चे को भी दिक्कत होगी। तो आप पलवल में दिखाइए जहाँ पे अच्छा, मतलब बेस्ट उसका इलाज हो सके, बस यही है। और आज हमने स्वाति का अभी 1 घंटे पहले हमने ब्लॉग देखा है। वो बहुत परेशान थी, बहुत रो रही, अकेले बंद कर लिया उसने कमरे में अपने आप को, कमरे में मतलब कमरे के अंदर उसने बंद कर लिया है अपने आप को। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम भी उस चीज़ से उसको समझ सकते हैं कि उसके भी 2 बच्चे हैं, मतलब दो क्या, एक छोटा है ध्रुव, वो तो बहुत छोटा है, एक अभी तारा हुई है। तो वो किसको देखे किसको ना देखे, दूसरी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो और खुद की भी डिलीवरी हुई है, तो इस समय एकदम दिमाग उसका डिप्रेशन में शायद जा रहा होगा। उसको ये लग रहा होगा, सच में ये लग रहा होगा कि हम अकेले रहें। लेकिन स्वाति, आप ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। हम ये कह रहे हैं, आप अकेले मत रहो। जितना ज़्यादा आप परिवार के साथ रहोगी उतना ज़्यादा सही है, खुश रहोगी। अपने आप को बंद मत रखो कमरे में, क्योंकि बंद रखने से क्या होता है कि ज़्यादा चीज़ें सोचो और पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग चला जाता है। फिर वैसा एकदम फील होने लगता है, फिर रोना फिर धोना बहुत ज़्यादा। फिर आपके 2-2 बच्चे हैं, आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो बच्चे भी बेचारे किसके सहारे हैं। माँ ज़्यादा ध्यान देती, बाप ध्यान देता है। हाँ, मानते हैं अंकुश भाई रात में उठते हैं, सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी माँ से ज़्यादा ध्यान शायद कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में। तो इसलिए आप अपनी केयर खुद करें, बहुत अच्छे से करें। सबसे ज़्यादा टेंशन मत लो, मत रो, बिल्कुल परेशान मत हो। भगवान आपके साथ है, हम सबकी दुआएं हैं, पूरी यूट्यूब फैमिली आपके साथ है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और दूसरी चीज़ हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि बच्ची को रोने मत देना ज़्यादा देर। मतलब रोने के ऐसे तो हम जानते हैं नहीं रोने दोगे, रोएगी तुरंत उठा लोगे, चुप कराने की कोशिश करोगे। मतलब मालिश जैसे कर रही हो, तो मालिश करने के समय क्या होता है, बच्चा बहुत परेशान होता है, बहुत रो जाता है। तो उस समय हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि नेचुरल है, अच्छी बात है बच्चा रो रहा। कहते हैं गला साफ होता है अगर बच्चा रोता है तो। लेकिन इस केस में तारा बिटिया की हालत बहुत क्रिटिकल है, इसलिए उसको रोने मत देना। उसकी मालिश भी करना, कोशिश करना जब वो सो जाए बहुत आराम से। मतलब वो ज़्यादा परेशान मत हो, मतलब रोए नहीं, उसकी सांसें मत, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो एकदम एकदम ऐसे करके एकदम मतलब सांसें खींचने लगता है। तो इसलिए वो चीज़ नहीं करना। बस ये आराम आराम से मालिश करना। मालिश हम कहते हैं 2 बार करती हूँ 3 बार करती हूँ तो उसकी 5 बार मालिश करना। बस धीरे धीरे करना, ज़्यादा रोए नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो, बस यही है। और उसको बॉटल से दूध नहीं पिलाना, कभी भी बॉटल से नहीं पिलाना, क्योंकि लम्स मतलब ये सीना फूलता है दूध पिलाने से। एक तो वो आप ही का दूध अभी पीती होगी, नेचुरल है भाई, और फ़ायदा भी करता है माँ का दूध, तो वो पिलाना। हाँ, चम्मच से पिला देना, लेकिन बॉटल से नहीं पिलाना, क्योंकि निप्पल बहुत टाइट होती है, वो खींचेगी तो उसको दिक्कत होगी। कि आप ये सोचो कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो उसको हम अच्छा नहीं लगता रास्ते में फीड कराना, क्या कैसे करें। तो आप ऐसे कपड़े पहन के जाना जिससे आप उसको फीड करा सके, इस चीज़ को खास ध्यान देना। बस बॉटल नहीं साथ में रखना, कभी नहीं रखना, जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो जाता है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है, उसको बॉटल नहीं देना। और फिर आगे चल के बच्चे की वैसी ही आदत बन जाएगी, जैसी आप डालोगे वैसी आदत बन जाएगी। रही बात आपकी, आप क्या खाएं पिए, तो मेरा मानना बस यही है, चिकनापन मत खाइए। मतलब किसी भी चीज़ में मतलब चिकनापन है, मतलब मलाई वगैरह है, ज़्यादा ऑयल है, सब्जी वगैरह ज़्यादा ऑयली, ये चीज़ें मत खाएं। फ्रूट्स वगैरह आप खा सकती हैं, दलिया आप खा सकती हैं,
दलिया नमकीन खा सकती है, उसमें थोड़ी सी हींग डालें, हींग का और जीरे का तड़का लगा लें, जिससे पेट में गैस भी नहीं बनेगी हींग के तड़के से, दलिया वाली। और थोड़ी सी पतली पतली बनाए मूंग की, उसमें पतली पतली खिचड़ी बनाए दलिया, या फिर ऐसे भी चावल, मतलब सॉरी चावल नहीं, मूंग की दाल में हींग वाला तड़का लगा के ऐसे आप पी सकती हैं। और हरी सब्जियां आप खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और अपने आप को मेंटल बहुत स्ट्रांग रखना है, क्योंकि ये जर्नी लगभग अब पूरा 1 साल चलेगी, इतनी जल्दी नहीं सही होने वाला है ये। इस चीज़ से आपको अपने आप को मतलब बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, हेल्थ से भी, मेंटल से भी, हर तरीके से। और रही बात आपने जो बोला है वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं, मेरा मन नहीं करता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप वीडियो ज़रूर बनाएं। आपको इस समय हर चीज़ की आवश्यकता है। माना कि हम ये जानते हैं आपके सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, बहुत हैं, अभी अर्न भी हो रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन है कि अभी आपको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं आपके, सबसे ज़्यादा इसका इलाज करना पड़ेगा। आगे ध्रुव की पढ़ाई भी स्टार्ट होने की होएगी, मतलब वो तो एडमिशन तो कराना ही पड़ेगा ना, और इधर इसका इलाज भी चलेगा। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि मतलब वीडियो बनाने से क्या होता है कि माइंड में गलत विचार नहीं आते, जो अपने अंदर होता है वो सब निकल जाता है। निकल क्या जाता है मतलब हम अपनी फैमिली से सारी बातें बता देते हैं, फिर वो कमेंट करते हैं, अच्छा बोलें या बुरा बोलें, ये तो हर फैमिली मेम्बर के ऊपर होता है। हम तो मतलब यूट्यूब में अपनी फैमिली ही मानते हैं ना, तो फैमिली मेम्बर के ऊपर होता है वो अच्छा बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये तो उसके ऊपर होता है। तो बस आप अच्छे कमेंट को पढ़िए, उसको फॉलो करिए, गलत को बिल्कुल देखो ही मत, तुरंत डिलीट कर दो, ये करिए आप। लेकिन वीडियो बनाना बंद मत करिए, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि आपको फाइनेंशली और मेंटल के लिए दोनों चीज़ें मतलब ज़रूरी है, मतलब आर्थिक स्थिति भी इससे सही रहेगी आपकी, और दूसरा मेंटली आप भी सही रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ अंदर से आती है। लगता है किसी के सामने रोएं या किसी से कुछ बताएं, कभी कभी ऐसा होता है सामने कोई अपना भी बैठा है तब भी लगता है कि हम कैसे बताएं, ये रोएगा, ये वो होगा, मतलब परेशान हो जाएगा। आप भी कभी ऐसे सोचती होंगी कि अंकुश भाई से हम बताएं या ना बताएं, भले आपके पति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता होगा अरे परेशान हो जाएंगे, मेरे वजह से ये भी परेशान हो, फिर आपके अंदर ये रहता होगा कि हम रो लें कस के, किसी से बता दें। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप इसमें हर चीज़ आप शेयर कर सकती हैं। यहाँ पे आपकी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, जो इतनी मेहनत से हमने बनाई है ना। इस चीज़ को आपको नहीं बोलना, ये आपने अपनी फैमिली बनाई है, तो इसलिए सारी चीज़ें शेयर करिए। अब फैमिली मेम्बर के ऊपर है वो कैसी आपको कमेंट करता है, बस अच्छी कमेंट करे तो उसको फॉलो करो, नहीं कमेंट करे, गलत कमेंट करे तो उसको डिलीट कर दो, बस उस पर ध्यान ही नहीं देना है, बस इतना करना है। रही बात तारा बिटिया की, तारा बिटिया यकीन मानिए वो ठीक हो जाएगी, यकीन मानिए, वो बहुत बहादुर बच्ची है। जब उसके दिल में छेद था उसके बाद वो पीलिया से लड़कर आ गई ना आपके पास, तो ये भी ठीक हो जाएगा। बस ये उसको ज़्यादा थकाओ नहीं, थकेगी क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, आपकी बेबी बढ़ रही है, हर दिन उसकी नई ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए उसको थकाओ नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं करना कि मतलब 4 लोग आ जाएं तो हंसा रहे हैं, खेल रहे हैं, या फिर हम लोग बच्चों को कभी कभी रुलाने में भी मतलब मज़ा आता है, कुछ मांग रहा है तो रुला के देख रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करना, क्योंकि वो थक जाएगी, उसके सीने में दर्द होएगा, वो कहेगी मम्मा हम थक रहे हैं, अभी कह तो नहीं पाएगी लेकिन वो अंदर से तो थकेगी ना। हाँ 1-2 साल की हो जाएगी तब तो बोल पाएगी, तब तो बोलेगी मम्मा थक रहा है, तो उससे पहले आप ऑपरेशन करा दीजिएगा, क्योंकि अभी हर चीज़ बहुत नाजुक होती है, तो जरा से में जुड़ भी जाता है और जरा से में टूट भी जाता है, ये भी आपको पता है। तो बस जरा सा चीरा लगेगा और सब सही हो जाएगा, और वही चीज़ जब आप मजबूत हो जाती है तो ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए अभी उसका ऑपरेशन करा देना, अभी टालना नहीं, और जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे सही होती चली जाएंगी। अभी दिक्कत है, अगर जो सोचो कि हम 6 साल बाद कराएं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, या 5 साल बाद कराएं, तो फिर उसकी मतलब स्किन भी तो टाइट हो जाएगी,
है ना। तो इसलिए अभी करा लो, अभी ज़्यादा सही है। और वो बहुत जल्दी जुड़ भी जाएगी, क्योंकि नाजुक स्किन होती है और बढ़ती ग्रोथ है तो बहुत जल्दी जुड़ जाएगी। तो बस मेरा यही कहना है कि गलत कमेंट पर ध्यान मत दो, वीडियो आपका रेगुलर आना चाहिए। इससे हम लोगों को भी लगता है कि हाँ क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, मतलब बिटिया की कैसी हालत है, क्या है, मतलब जिसको जान जाओ फिर उसके विषय में कुछ गलत सुनो तो फिर चिंता लगी रहती है, बस ये है। तो इसलिए आप वीडियो बनाना बिल्कुल मत बंद करना और खाने पीने का अपना ध्यान रखना, बस मेरा यही कहना है। और हम भी अपनी ऑडियंस से या फिर अपनी फैमिली से बोलेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, उनका मतलब सब्सक्राइब भी करिए, उनका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, क्योंकि उनको इस समय आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए बस इस ब्लॉग, अब ये ब्लॉग यहीं बहुत लंबा हो रहा है, इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए। जिससे एक चीज़ और कहना चाहते हैं यहाँ पे कि यदि स्वाति ये मेरा वीडियो कभी आप तक पहुँचे तो एक कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, बस इतना कर देना। और भगवान आपकी बिटिया को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें, बस इतना चाहते हैं हम। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय।